साक्षी अरोड़ा और मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पर। मैं एक पैशनेट टीचर हूँ और लास्ट 10 ईयर से 11th एंड 12th कॉमर्स को टीच कर रही हूँ। आप मुझे फॉलो करिए और न्यू लेसन्स की अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड रहिए जो भी न्यू लेसन्स आते हैं। ये हमारा एक नया कोर्स है जो हम बात करेंगे इस कोर्स में नेशनल इनकम की, और एक क्विक रिवीजन लेंगे नेशनल इनकम के क्वेश्चंस के लिए। मतलब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं आपने। कोशिश रहेगी कि आपको एक शॉर्टकट मेथड में या शॉर्ट तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया जाए। आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी नेशनल इनकम के क्वेश्चंस की। अभी हम एक रिवीजन लेंगे इसका, और क्विक रिवीजन लेंगे। फटाफट आपको बताएंगे कि कैसे आप इजीली नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कुछ अनकॉमन चीज़ें तीनों मेथड के बीच में बताएंगे और कुछ कॉमन चीज़ें तीनों मेथड के बीच में बताएंगे। ओके, बहुत इजी रहेगा आपको अगर आप इस सारे मेरे इस कोर्स को देखेंगे नेशनल इनकम के, और मुझे बताइएगा बाद में कि कुछ आपको बेनिफिट मिला इस मैंने जो ये डाला है क्विक रिवीजन नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स का। तो स्टार्ट करते हैं। सो मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम आपको पता है 3 मेथड्स हैं, प्रोडक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इस पूरे कोर्स में हम सिर्फ बात करेंगे कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। हम डेफिनेशंस को नहीं देख रहे हैं, हम कंसेप्ट्स को समझेंगे साथ साथ। लेकिन मैं आपको सिर्फ फोकस रहेगा मेरा कि आपकी न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करने की एबिलिटी उसको अच्छा बनाया जाए, तो उस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो NNP/FC बोलते हैं नेशनल इनकम को, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NNP/FC आपको पता होगा क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब नेट मीन्स वो चीज़ जहाँ डेप्रिसिएशन हट चुका है, नेशनल जहाँ NFI आ चुका है, और FC जहाँ पर जो वैल्यू है कमोडिटीज़ की वो फैक्टर कॉस्ट पर है, ठीक है। जो भी आप प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड से करेंगे नेशनल इनकम, तो आपको NNP/FC पर पहुंचेंगे तभी आप नेशनल इनकम को, मतलब वही नेशनल इनकम होगी। तो सबसे पहले हम इनकम मेथड देखेंगे। इनकम मेथड एज पर माय व्यू वो सबसे सिंपल है, सबसे पहले इनकम मेथड करना, उसके बाद हम इन दोनों मेथड्स को देखेंगे। तो पहले हम इनकम मेथड देखेंगे। तो इनकम मेथड क्या है? इनकम मेथड पर फोकस यही होता है कि जो देश के अंदर फैक्टर्स हैं, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर्स होते हैं हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो जब हाउस होल्ड फैक्टर्स देता है फर्म्स को, ये आपने सर्कुलर फ्लो के अंदर पढ़ा होगा कि जब हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर्स देता है तो फर्म्स हाउस होल्ड को फैक्टर की पेमेंट्स देती है। एक्चुअली ये पूरा जो मेथड है ये उस फैक्टर पेमेंट्स पर ही बेस्ड है कि वो फैक्टर पेमेंट्स कैसे देश के अंदर इनकम बढ़ाते हैं, इकोनॉमी के अंदर वो इनकम बन जाते हैं। तो वही सारे फैक्टर पेमेंट्स को मिलाकर हमारा इनकम मेथड बन जाता है। तो सबसे पहले इनकम मेथड का पहला कंटेंट होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। उसके बाद हमारा दूसरा कंटेंट होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा होता है मिक्स्ड इनकम, और चौथा होता है NFIA। तो इनकम मेथड, या अगर हम इन तीनों की बात करें, अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो हम NDP/FC पर पहुंच जाएंगे। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो हम पहुंच जाएंगे NDP/FC पे, ठीक है। और उसके बाद NFI ऐड करने से वो नेशनल बन जाएगा। मतलब इससे पहले तो हम डोमेस्टिक इनकम पे पहुंचेंगे, लेकिन अगर हम NDP/FC पे पहुंच जाएंगे इन तीनों को ऐड करके NDP/FC पर, और अगर NFI ऐड हो जाएगा तो वो NNP/FC बन जाएगा। तो तीनों को ऐड करके कहाँ पहुंचेंगे आप? NDP/FC पर, और NFI ऐड करके आप NNP/FC पर पहुंच जाएंगे। तो कितना आसान है, बस 4 कंटेंट्स आपको ऐड करने हैं और आप इनकम मेथड से NNP/FC फाइंड आउट कर लेंगे। पर हमें इसके कंटेंट्स भी पता होने चाहिए कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज किन किन चीज़ों, मतलब किन किन कंटेंट्स को ऐड करके बना, ऑपरेटिंग किन किन कंटेंट्स को ऐड करके बनेगा, मिक्स इनकम में तो ऐसे कोई कंटेंट नहीं होता, और NFIA में होते हैं कंटेंट्स। 2 कंटेंट्स देखेंगे, तो एक एक करके कंटेंट्स देखते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का।
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को जो कंपनसेशन मिलती है, जो वो सर्विस देते हैं, जहाँ वो काम करते हैं, जहाँ सर्विस देते हैं, तो उनको कंपनसेट किया जाता है उनकी सर्विसेज के लिए। तो या तो कैश में या काइंड में, या एक और है एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, उनकी सोशल सिक्योरिटीज़ के लिए जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं जो कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो उनकी कंपनसेशन का ही पार्ट है। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में है, कैश में नहीं, काइंड में आपको वेजेस एंड सैलरीज मिल रही हैं वो भी आएंगी, और कैश में मिल रही हैं वो भी आएंगी। तो तीनों को ऐड करके आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पर पहुंचेंगे। अब होता क्या है न्यूमेरिकल्स में, आपको कभी कभी क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली दे देंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 1000 रुपीज़ और 500 रुपीज़ वॉट एवर। तो और अगर आपको कंपनसेशन भी दे दिया और वेजेस एंड सैलरीज भी दे दिया, तो अब आप क्या करेंगे? आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको बस फोकस करना है कि अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखा है तो इनमें से अगर कोई भी कंटेंट दे रखा हो उसको नहीं लेना है, सिर्फ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को लेना है। इनमें से अगर कोई कंटेंट दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी दे रखा है और साथ में कोई भी कंटेंट दे रखा है, वो आप नहीं लेंगे, आप सिर्फ मेन वाला लेंगे। और अगर मेन वाला नहीं दे रखा है, कंटेंट्स दे रखे हैं, तो कंटेंट्स को ऐड करिए और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपको ध्यान देनी है। हर एक मेथड में यही चीज़ आपको वो कंफ्यूज करेंगे और आपको ध्यान देनी है जब भी क्वेश्चंस आएंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस को बहुत इजी तरह से शो किया है हमने कि ऑपरेटिंग सरप्लस बेसिकली 4 चीज़ों को ऐड करके बना देते हैं: रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। तो रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट आपको वही बात है कि अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है और कंटेंट्स दे रखे हैं तो आपको कंटेंट्स नहीं लेने हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस लेना है। और अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा और कंटेंट्स दे रखे हैं तो कंटेंट्स ऐड करिए और ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करिए। अब इसके अंदर क्या है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के भी 3 कंटेंट्स हैं: डिविडेंड, रिटेन अर्निंग और कॉर्पोरेट टैक्स। तो प्रॉफिट या तो डिविडेंड देने के लिए दिया जाता है, या हम उसे रिटेन कर लेते हैं, या हम टैक्सेस देते हैं। तो कंपनीज हमने टैक्सेस दे दिया। तो प्रॉफिट के अगर कंटेंट्स दे रखे हैं और प्रॉफिट भी दे रखा है तो टेक द प्रॉफिट, इग्नोर कंटेंट्स को इग्नोर करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट लेंगे। पर अगर रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी दे दिया और डिविडेंड दे दिया और रिटेन अर्निंग दे दिया, तो इसका मतलब प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए डिविडेंड और रिटेन अर्निंग को लेना पड़ेगा आपको। तो रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग लेंगे तभी आप ऑपरेटिंग सरप्लस को निकाल पाएंगे। तो ऑपरेटिंग सरप्लस अगर दे रखा है और कंटेंट्स भी दे रखे हैं तो सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस लिया जाएगा, कंटेंट्स नहीं लिए जाएंगे। और अगर कंटेंट्स दे रखे हैं तो आप कंटेंट्स ऐड करिए और ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करिए। ठीक है। उसके बाद हमारा कंटेंट होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ऐसे लोग जो मिक्स्ड इनकम कमाते हैं। मिक्स्ड इनकम कौन कमाता है? जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। जैसे कि जो खुद ही नौकर है और खुद ही मालिक है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं। अगर एक टीचर है जो कि अपने घर पर ही टीच करता है, क्लासेस लेता है, तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होगा। ठीक है। वो सर्वेंट भी है और वो एक मालिक भी है, तो मिक्स्ड इनकम कमाता है। ठीक है। तो मिक्स्ड इनकम आपको डायरेक्टली दे रखा होता है क्वेश्चन में, तो आप इजीली इसको देख सकते हैं और इंक्लूड कर सकते हैं टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम। और लास्ट कंटेंट है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब्रॉड से जो इनकम हमें होगी वो हमें डोमेस्टिक से नेशनल कंसेप्ट पर लेके जाएगी। NNP@FC नेशनल इनकम है, तो नेशनल बनाने के लिए NFIA का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो NFIA कभी कभी डायरेक्ट दे रखा होता है क्वेश्चन पे NFIA करके, पर कभी कभी कंटेंट्स दे देते हैं। तो कंटेंट्स देंगे तो क्या करेंगे आप? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा होगा और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा होगा। फ्रॉम में से 2 माइनस करके आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाल लेंगे। लेकिन अगर फिर से वही बात है कि भैया ये भी दे दिया और ये भी दे दिया, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दे दिया और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे दिया, तो पहचानना है कि नेट का फर्क है दोनों में।
बच्चा दोनों ऐड कर सकता है या उनमें से एक उठा सकता है। नहीं, अगर आपको दोनों चीज़ दे रखी है तो ये नहीं लेंगे, यही लेंगे, इसमें ऑलरेडी इसकी डीलिंग हो चुकी है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे फाइंड आउट होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो 4 कंटेंट्स वापस आते हैं। 4 कंटेंट्स हैं कंपनसेशन, ऑपरेटिंग, मिक्स्ड और NFIA। ये चारों ऐड करके आप NNP@FC पर पहुंच जाएंगे और इनकम मेथड से आप अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। आगे लेसन्स में हम आपको एक क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो बताएंगे कि इनकम मेथड, अगर आपसे कहा जाए कि इनकम मेथड से क्वेश्चन करे जाएंगे तो कैसे कैसे आपको कंटेंट्स दे रखे हैं तो कंटेंट्स को ऐड करिए, अगर मेन कंटेंट दे रखा है तो उसको लीजिए। तो हम नेक्स्ट लेसन में इसको डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। तो स्टे ट्यून रहिए लेसन को, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन कोर्स होने वाला है ये क्विक रिवीजन के लिए। और नेशनल इनकम अभी भी जिन बच्चों का थोड़ा सा कच्चा है वो यहाँ से पक्का हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून रहिए लेसन के साथ। थैंक यू।